ये हमारे मंजीत भगत जी हैं, मोगा पंजाब से। ये आए एक बार, और ये अपना जो आध्यात्मिक जो अपना दृष्टांत है, कैसे इनको परमात्मा ने ये विश्वास दिलाया कि बेटा मैं तेरे साथ में हूं, मैं सच्चाई के साथ में हूं, और आप जिस राह पे चल रहे हो बिल्कुल सही चल रहे हो। ये आपको हकीकत से रूबरू करवाएंगे, परिचित करवाएंगे, क्योंकि परमात्मा हर प्रकार से संकेत करते हैं अपने बच्चों को दृढ़ करने के लिए। तो भगत जी अपना आध्यात्मिक अनुभव आपको बताएंगे। और मंजीत दास जी हैं, मोगा से हैं। इन्होंने इस परमेश्वर की भक्ति के लिए, अब देखो वैसे कोई मान बढ़ाई के लिए ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन ये चीजें बताने से दूसरों को भी दृढ़ता आती है। भगत जी पंजाब पुलिस में थे, थानेदार थे जी, और अफसरों के द्वारा जो परमेश्वर की मर्यादा विरुद्ध जो कर्म इनसे जो करवाए जाते थे, उससे दुखी होके इन्होंने नौकरी से रिजाइन दे दिया। ऐसे परमात्मा बच्चे तैयार करना चाहते हैं। अब आपको भगत जी बताएंगे विस्तार से। थोड़ा पास में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सबसे पहले मेरी दंडवत प्रणाम परमात्मा जी को, थोड़ा सा और सारी संगत मेरे भाई बहन। इतनी इसको थोड़ा सा अपने पास में रखना पड़ेगा। आप मतलब ठोडी के वो सटा के रखो। हाँ, ओके, आपके बाल होने इसमें टच, फिर ठीक है। संगत को मेरा सत साहिब। तो मैं मोगा पंजाब से हूँ, भक्त मंजीत दास। मेरी अनुभव ये है, हाँ जो परमात्मा कहना चाहे। बात 2020 की है कि मैं मैनेजमेंट के साथ तो पहले से ही नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा था अपने घर पे बैठा था, मंत्र जाप कर रहा था। तो जड़ी मेरी सुरती है वो लग गई परमात्मा की दया से। ये कोई मेरी भक्ति की वो उपलब्धि नहीं है, मैं ऐसे मानूं नहीं। ये तो परमात्मा की दया है। ते परमात्मा का बहुत सुंदर स्वरूप दिखा। करीब आधा मिनट 1 मिनट में देखता रहा। आंखें मेरी आधी खुली थी, आधी बंद थी। जागता था मैं, सपने की बात नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है बात। ऐसे जागते जागते सोया भी नहीं था मैं, बस 5 मिनट ही हुए थे बैठे पे मैं चारपाई पे। तो जाप चलने लग गया अपने आप। परमात्मा का बहुत सुंदर रूप है ये। इस रूप से भी बहुत ज्यादा जो दिख रहा है आगे फोटो, इससे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। उनके बाल जो हैं ये है ना सेंटर में थोड़े से काले हैं। काले नहीं है इनके बाल, एकदम प्योर वाइट है, बहुत ज्यादा वाइट है। एक एक बाल दिख रहा था मेरे को, और परमात्मा बहुत दूर दिख रहे थे, दूरबीन की तरह। अब दिव्य दृष्टि में बता दूं कि वो एक, जैसे गुरुजी बताते हैं ना कि हमारे महकमे में एक दूरबीन होती थी, उसे दूर देखते थे तो दूर बहुत दिखता था नजदीक। ऐसा ही था वो। तो ऐसे ओपन में नहीं थे, एक दूरबीन सी थी, उसमें से दिख रहे थे बहुत दूर, और दिख रहे थे ऐसे जैसे पास में है। वो देखा, फिर मैं थोड़ा डर गया। मैं कहा क्या बात होगी। तो उसके बाद और भी कई हुए ऐसे चमत्कार या अनुभव कह लो। तो मैं जो भी सोचता था वो पहले हो जाता था काम मेरा। जो कोई काम बिगड़ा हुआ था, जैसे दफ्तर में है, कोई डिपार्टमेंट में है, मैं दंडवत करके घर से निकलता था, आगे काम बना हुआ पड़ा हुआ निकलता था कि तैयार था काम भी, ठीक है आपका हो गया कई बार। अब जस्ट थोड़े दिनों की बात, पिछली बार कितनी तारीख थी उस दिन जब ब्यावर में सत्संग थी 1 तारीख को, हाँ जनवरी को। तो उस टाइम मैंने ट्रेन की टिकटें बुक करवा रखी थी।
तो मैं लेट हो रहा था, 5 मिनट रह गए ट्रेन में आने में। तो मैं बाइक एकदम भगा रहा था पूरा हाईवे पे। तो मैंने मन ही मन सोचा कि आज ट्रेन निकलेगी, मेरी टिकट भी गई और साथ संगति भी गई। तो मैंने यही सोचा कि परमात्मा आज तो ट्रेन लेट कर दो फिर। मैं स्टेशन पे पहुंचा तो परमात्मा ने 25 मिनट ट्रेन लेट कर दी। 25 मिनट जहाँ सही टाइम हुआ जब ट्रेन आने का, तो मैंने बोला ट्रेन नहीं आई अभी तक। मैंने अंदर दफ्तर में जाके पता किया, बोलते गए भाई साहब 25 मिनट लेट है ट्रेन। तो ऐसे ऐसे हुए और भी कई हुए। मैं जब सिमरन करने बैठता था तो परमात्मा एकदम बादलों में ऊपर उनकी आकृति बन जाती थी एकदम। जब घर पे मैं दंडवत करता था तो वही फोटो जो दाढ़ी वाली थी वो उतर के तो परमात्मा को लग जाती थी, संत रामपाल जी महाराज जी को। तो फिर देखता था तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की दाढ़ी साफ हो जाती थी, क्लीन शेप हो जाती थी। ऐसा बहुत बार हुआ। दंडवत करके फिर मैं नीचे अपने माथा लगाते जमीन पे, तो जमीन पे वो जो गद्दा बिछा होता है उसमें परमात्मा की फोटो आ जाती थी। सिमरन करता था तो दीवार में देखता तो दीवार में आ जाती थी फोटो, साफ दीवार है उसमें आ जाती थी फोटो एकदम। अब भी है, ऐसी बात नहीं है, परमात्मा की दया है, बहुत रजा कर रखी परमात्मा ने। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, होते जा रहे हैं। जो ऐसा होता है जो कोई भक्ति अपनी भक्ति का फल नहीं है। जो परमात्मा जब खुश होते हैं ना तो और भी आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता देते हैं अपने भक्त को कि हौसला अफजाई समझ लो, वो कुछ समझ लो जैसे भी है। तो ऐसे जे कोई वो नहीं है बात कि मैं अपनी मैंने इतनी भक्ति कर ली, वो ही उसकी रामानंद का कौन था वो चेला, सर्वानंद की तरह। ऐसी बात नहीं है, परमात्मा की राज आ जाए। तो ऐसे बार मैं बहुत बार देखा ऐसा। और भी अब कई बार मैं बाइक चलाता हूँ या कोई गाड़ी, कई बार मैं बस पे ट्रेवलिंग करता हूँ तो बस वालों ने आगे फोटो लगाई होती है अपने इष्ट देव की, किसी की भी लगा लेते हैं वो तो, जो जिसको भी मानते हैं। वो जो फोटो होती है मैं सामने बैठता हूँ, उस फोटो की तरफ देखता हूँ, मैंने कहा यार ये तो और किसी को मानते हैं, ये तो गुरु नानक की फोटो लगी होती है या किसी और देवी देवता की है जो भी है, वहां पे गुरु जी की फोटो लग जाती है। जो दिखती मेरे को ही है और किसी को नहीं दिखती मेरे को ही है। ऐसा है। तो अभी भी कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं पूरा भक्त बन गया, मैं नहीं अपने को समझता। बहुत सी ऐसी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको सुधार रहे हैं धीरे धीरे, परमात्मा दृढ़ कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी। ठीक है, ये बात है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब देखो पुण्यात्माओं, भगत जी ने अपने जो आध्यात्मिक अनुभव आप हम सभी भाई बहनों के साथ में शेयर किए हैं। देखो उनका निष्कर्ष क्या निकलेगा। अब भगत जी ने बताया कि मुझे परमात्मा के जो दर्शन हुए, भगत जी कह रहे हैं ये कोई सौपन की बात नहीं थी और ये अमूमन हर किसी भगत के साथ 1 या 2 बार होता ही होता है। परमात्मा अपनी उपस्थिति जरूर जो है उद्दर्ज करवाते हैं, उसका विश्वास को दृढ़ करने के लिए कि बेटा मैं तेरे साथ में हूं, चिंता मत कर, अपनी भक्ति में लगा रहे, मर्यादाओं में रहना। भगत जी ने आपको जो दृष्टांत बताया कि ना आंख बंद थी ना आंख खुली हुई थी, परमात्मा ने थोड़ा सा इनको अचेतन अवस्था में रखा हुआ था, ठीक है, ताकि थोड़ा सा भगत मतलब संसा में रहे, हल्का सा 50-50 रहे। तो भगत जी ने क्या कहा कि मुझे जो दर्शन हुए परमात्मा के, इसी स्वरूप के जो फोटो हमने यहाँ परमेश्वर के लगा रखी है, और भगत जी ने बताया कि इस फोटो से भी कई गुना ज्यादा परमेश्वर का वो सुंदर रूप, सुंदर चेहरा। भगत जी वो दृष्टांत आपको शरीर में कहां पे हुआ था? सत साहेब भक्तात्माओं, मेरे को बहुत
अपने हृदय कमल में हुआ। वो हृदय कमल में अंदर वो आत्मा जाने वाली थी दूसरे में, उसके बाद समान चक्र में जाती है ना चैनल, तो उसके बंद हो गया। उसके बाद जब आत्मा समाज चक्र में जाती है, इसको चार्ज पे लगाओ, चार्जिंग पे है तो हटा दो, कहीं ज्यादा हो गया हो। आ रही भाई? हाँ जी। उसके बाद जब आत्मा समाज चक्र में जाती है तो वो जो सीन था बाद वाला, वो मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा भी शायद मैं ऊपर चला जाऊं, निकल जाऊं जहां से आत्मा, तो मैं गुरुजी बताते ना कि आप फिर लाखों वर्ष नीचे जाओगे, ऊपर घूमते रहोगे तो काल ढक लेगा। मैं उठ गया एकदम, तो जागता तो था ही, मैं सोया थोड़ा था, जाग ही रहा था। मैं उठ गया तो उसके बाद मैं ऐसा दृढ़ हुआ, कोई भी आ जाए, मैनेजमेंट वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं उनसे, और ना ही वो कर सकते हैं कुछ, और ना ही अपनी भक्ति को छीन सकते हैं, ना ही उनके पास भक्ति है, ना ही उनको भक्ति करवाने का या कोई गाइडलाइन देने का कोई तरीका है उनको, ना उनको पता है किसी बात का। अगर ये मेरी बात झूठ हो तो ऐसी बात नहीं है, ये सच्चाई है, बिल्कुल सही है। और जो भी, मैं कोई ये मान बढ़ाई की बात नहीं कर रहा, ऐसा कोई आदमी है मैनेजमेंट के पास जिसको ऐसे दर्शन हुए हैं तो मेरे से बात कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कोई भी। उसके बाद मैंने इनका पीछा छोड़ दिया बिल्कुल, कोऑर्डिनेटरों का और मैनेजमेंट वालों का, और जो पुराने भक्त है, नए भक्त, कुछ नहीं है, जब कोई भक्त नहीं इनके पास, ठीक है ना। तो इनके पीछे मत लगो, अपनी भक्ति सुचारू रखो, सही ढंग से रखो। मैं तो यही बात, कोई वो नहीं कर रहा मैं कि आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, वो अरदास बेनती है, प्रार्थना है। अब यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाओ। भक्ति कोई दिखती नहीं है अपने सामने कि वो खड़ी है, जब वो गठड़ी बांध के रख दी है भक्ति और वो मड़ी पड़ी है मेरी भक्ति। भक्ति अपने अंदर समाहित हो रही है, अपने को पता नहीं है, वो परमात्मा जानते हैं, ठीक है ना। तो वो तो परमात्मा ने सत्संगों में बोल रखा है कि चौ जुगों में देख लूं मैं किसका राख्या मार। जो परमात्मा भक्ति देता है, उनकी भक्ति वो भक्त आत्मा करती है, तो उसकी भक्ति परमात्मा रखता नहीं है, उसको टाइम आने पर भक्ति दे देता है वापस, जब उसका बचाव करना होता है, जहाँ उसकी मौत आनी हो, या और किसी चक्कर में उसने पढ़ना हो या बिगड़ना हो, उसको संभालता है परमात्मा। ऐसी बात नहीं है। मेरे को ऐसे बहुत सारे हुए हैं, वो क्या कह लेते हैं उनको, प्रूफ, दृष्टांत ऐसे आए हैं मेरी आंखों के सामने कि ऐसे ऐसे होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बिल्कुल, मैंने प्रैक्टिकल है ये मेरा, ठीक है जी। सत्साई भक्तात्मा, सत्साई सत्साई पुण्यात्माओं, भगत जी के भक्ति दृष्टांतों का जो सार है, जो निष्कर्ष है, अब देखो परमात्मा के ज्ञान आधार से, उनकी सत प्रेरणा से हमने निकालना है। भगत जी को परमेश्वर के इसी वर्तमान स्वरूप का जो दर्शन हुआ, कहां हुआ? हृदय कमल में। और हमारे शरीर में परमात्मा का वास कौन से कमल में है? हृदय कमल में। दो हृदय कमल है, एक हृदय कमल में तो भगवान शंकर और पार्वती जी का स्थान है, और एक हृदय कमल परमात्मा ने उसके साइड में बताया कि वहां पे पूर्ण परमात्मा का वास है। कहते हैं ना कि भाई हर प्राणी के घट में परमात्मा बैठा हुआ है, तो वो घट जो है वो हृदय कमल है, जहां पे ये पूर्ण परमात्मा हर प्राणी के घट में निवास करता है। घट ही में यमुना, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश। तो ये परमात्मा, ये जगदीश सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रत्येक मानव शरीरधारी प्राणी आत्मा के घट में हृदय कमल में विराजमान है। तो इससे हमने निष्कर्ष ये निकालना है कि परमेश्वर का सतलोक में वास्तविक रूप कौन सा है, क्योंकि जो परमेश्वर का सतलोक में वास्तविक रूप है वही हमारे घट में जो हृदय कमल है वहां आपको मिलेगा। और हृदय कमल का जो भगत जी ने जो रूप बताया कि ये जो फोटो है, इससे कई गुना, यानी भगत जी ये कह सकते हैं कि हजारों गुना ज्यादा, वो भी थोड़ा होगा, परमेश्वर का जो तेजो में जो रूप है, उनकी जो शोभा है, एक एक बाल की जो शोभा है, वो इतनी
गजब की है परमेश्वर की। तो इससे यह साबित होता है कि सतलोक में जो रूप है इस कबीर परमेश्वर का वास्तविक, ये वास्तविक रूप में ही परमात्मा आज हमारे पूज्य गुरुदेव जो है मतलब भगवान के रूप में आए हैं। ये वास्तविक रूप है गुरुदेव का, ये वास्तविक उस कबीर परमेश्वर का वास्तविक रूप है। ये परमात्मा ने संकेत किया है आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए, समझाने के लिए। दूसरी चीज, अच्छा इसके साथ एक परमात्मा का एक वचन लेके चलेंगे, सत्संग लेके चलेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। और ध्यान से सुनना आप इस सत्संग को। एक भगत का शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद देखो परमात्मा कहते हैं कि वो सतलोक चला गया। फिर गुरुजी कहते हैं कि 2 घंटे बाद फिर उसकी आत्मा वापस आई। अब बताओ सतलोक जो चला गया भगत, उसकी आत्मा वापस कैसे आ जाएगी? आ सकती है क्या? बड़ी मुश्किल से तो उसका दाव लगा होगा है? और सतलोक जाने के बाद उसकी आत्मा वापस कैसे आ जाएगी? तो परमेश्वर उसका रूप बना के आए हमें विश्वास दिलाने के लिए कि सतलोक में परमात्मा का कौन सा रूप है। ध्यान से सुनना सत्संग को कि सतलोक में कौन बैठा है। भाई ये तेरा ब्लूटूथ फिर बंद हो वो। परमात्मा ब्लूटूथ चालू कर लेते हैं एक बार। जेब्रो नेक्स्ट पेयर। रुक जा मत छेड़, एक बार रुक। नहीं हो रहा कनेक्ट। अच्छा ऑटोमेटिक कट जाता होगा। Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Bluetooth connected. होगी थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, सत्संग 2-3 मिनट का ही है। अभी एक भक्त ने बताया, और नरवाने से आते एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी, आपको पहले सुनाया भी था भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान का निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना है मैंने। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। अब ये मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा इस व्यक्ति को। तो ऐसे ही और भी बहुत से प्रमाण हैं। हमारा एक भक्त है, भक्त यही नरवाने यहाँ के रहने वाले हैं, बरवाला के भक्त बलजीत दास, जिन्होंने यहाँ 1 एकड़ जमीन सबसे पहले उन्होंने दी थी आश्रम के लिए। इन्होंने नाम लिया, इनके पिताजी ने भी नाम ले लिया। बहुत अच्छी आत्मा थी, खूब भक्ति करी। तो अंत समय में उन्होंने आहार छोड़ दिया और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, और मंत्र करे खूब डट के। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहाँ ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाना के आसपास है ना, उसके पास उधर है जींद जिले में है गाँव उनका, भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहां से अब पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे जब शरीर छोड़ूंगा। तो शरीर में हम वहां रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा भाई महाराज जी आगे, और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। अरे भाई मैं जाऊं हूं, देखो मैं जा रहा हूं, सत साहेब नो कह के, और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बड़को, और वहां भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें कौन बैठे हैं सतलोक में?
क्या कह रहा है वो बलजीत का पिताजी कि भाई मैं सतलोक चला गया था और भाई वहां तो भंडारे चल रहे हैं और वहां तो गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं। तो भगत जी को जो ये दृष्टांत जो हुआ है कि हृदय कमल में इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान की जो स्वरूप देखा है, ये परमेश्वर का जो सत्संग है ये उस चीज का समर्थन कर रहा है कि वास्तव में इस परमेश्वर का, इस कबीर परमात्मा का असली रूप क्या है। वास्तव में असली रूप ये है। क्या कहते हैं गुरुजी सत्संगों में कि पुण्यात्माओं, जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो इस दास के रूप में तुम्हें कबीर परमात्मा मिलेगा। क्यों भाई? कबीर परमात्मा अगर कोई और है, उनका रूप कोई और है, तो अपने रूप में दर्शन देने में कोई शर्म आती है क्या परमात्मा को? फिर काल भगवान में परमात्मा में क्या अंतर हुआ? वो भी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता और ये भगवान भी नहीं आता। तो वास्तविक रूप और कोई है ही नहीं सतगुरुदेव जी के अलावा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दास के रूप में परमात्मा तुम्हें त्रिकुटी पे मिलेगा। और ये बलजीत के जो पिताजी का उदाहरण दिया परमात्मा ने, तो मालिक ने स्पष्ट कर दिया कि भाई वहां तो गुरुजी बैठे हैं और भंडारे चल रहे हैं। अब ये बात कौन बोल रहे हैं? गुरुजी सत्संग में। तो गुरुजी हमें संकेत कर रहे हैं कि नालायक को समझ जाओ अब तो, और कौन है परमात्मा धरती पे। तो सारी चीजें भगत जी पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सटीक बैठेंगी, क्योंकि ये परमात्मा है। इनको जबरदस्ती परमात्मा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये बना बनाया भगवान है और ये भगवान है, पूरी दुनिया में साबित होगा। लेकिन पहले परमात्मा कोशिश कर रहा है कि मेरे संगत वाले मुझे पहचान ले। दुनिया को तो परमात्मा अपने हिसाब से पहचान करवाएगा, लेकिन संगत तो ज्ञान से पहचान कर ले। आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बड़ को, और वहां भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं। अब बताओ, जीव सतलोक में चला गया, परमात्मा ने भेज दिया, अब वो वापस कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा वापस वो सतलोक से? ये बताने के लिए आएगा कि वहां कौन बैठा है। अब परमात्मा ने उसको जहां भेजना था वहां भेज दिया, और परमेश्वर खुद फिर उसका रूप बना के आ गए। आप और हमें संकेत दे दिया परमात्मा ने। और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूं, एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रिज, बोला ताजा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। बोले ना, अब ये संकेत कर दिया, फ्रिज वाला नहीं पीता परमात्मा, ताजा दूध पीता है कर दिया ना। बोले नहीं, अब वो फ्रिज वाला वो रोज पीता था पहले, अब उस दिन क्यों मना कर दिया कि नहीं फ्रिज वाला नहीं पीऊंगा, ताजा दूध लाओ। तो भाई ये परमात्मा है, ताजा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए, जो एक कटोरी दूध पी कर ना बोला भाई मैं चला बच्चों। बोले ताजा को नहीं फ्रिज वाला। अब बताओ, जो शरीर छोड़ गया उसको क्या पता कि फ्रिज में ताजा है या पुराना है? ये परमात्मा है। ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा पूर्ण मार्ग है, और कौन आए हैं? पूर्ण परमात्मा आए हैं। खुद गुरुजी अपने मुख से बोल रहे हैं। अब इससे बड़ा संकेत और सबूत क्या होगा भाई? और अब भी कोई इनको भगवान के रूप में ना स्वीकार करे तो वो दुर्भाग्यशील प्राणी होगा। दृढ़ विश्वास हो गया, समर्पण कर दिया पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने। बोलो सतगुरुदेव की। सत साहिब, मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी। पुण्य आत्माओं में एक और निशानी बताना चाहता हूँ आपको। जब मुझे वो दर्शन हुए परमात्मा के, तो एक परमात्मा के होठ के अंदर यहाँ पे बाएं साइड छोटा सा ब्राउन सा तिल है, एकदम साफ दिख रहा था। जैसे वो दिव्य दृष्टि ऐसी होती है कि एक एक बाल भी दिखता है। हाथों का होता बहुत दूर है परमात्मा, लेकिन बहुत साफ दिखता है। वो पता नहीं कौन सी है वो ऐसी चीज, वो दिव्य दृष्टि ऐसी होती है। एक एक बाल सिर का दिख रहा था, पूरे बाल सफेद है। ये ब्लैक नहीं है, थोड़े से ब्लैक है परमात्मा के बाल बीच में, ये ऐसे नहीं है, पूरे वाइट है, पूरे वाइट है। और सफेद कपड़े हैं यही, और इससे सुंदर रूप है हजारों गुना ला लो सुंदर। और यंग है, बिल्कुल यंग, जैसे बच्चा होता है ना, कोई 10-15 साल का 10 साल का बच्चा होता है, उसके जो गाल होते हैं ना ऐसे अपने
प्यार करते हैं बच्चे को तो उसके गाल थोड़ा टपकते हैं, हिलते हैं। ऐसा था परमात्मा का रूप, बच्चे जैसा। और बच्चे नहीं थे, पूरे यंग थे, बूढ़े नहीं थे। यहाँ पे थोड़ा दिखा रहे हैं ना, ये अपने पड़ी हुई है जैसे जुरड़ी और मुंह पे है ना, वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल साफ चेहरा है, बिल्कुल गोल मटोल। और यही बाकी यही है एकदम। तो वो अजब ही नजारा था वो तो देखने का। मेरे को इसको मैं कम ही देखता हूँ, सही बात बताऊं, मेरे को वही दिखता है, वही दिखता है। मैं बाहर भी गया, उसके बाद में उठ के किचन में भी आया, वो निकलता ही नहीं, दिमाग में बैठ गया। तो वो ही चेहरा, वो कहते हैं ना कि उन्मना हो जाता है आदमी, हो जाता है। ऐसी वो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि। एक एक चीज दिखती है, सफाई अपने आंखों से, इन आंखों से नहीं देख सकते वो चीज। इतना साफ सुंदर स्वरूप दिखता है उसमें। ये थी हाँ सच्चाई। देखो जो भगत जी कह रहे हैं बिल्कुल 16% सही बात है, क्योंकि भगत जी ने जो दर्शन किए हैं परमात्मा के, अपने हृदय कमल में किए हैं। और हृदय कमल में परमात्मा का जो स्वरूप है वो सतलोक वाला स्वरूप है। अब यहाँ तो परमेश्वर देह धारण करके काललोक के अनुसार अपनी जो है लीला कर रहे हैं। अब आदमी के पैदा होते तो सफेद बाल आ नहीं जाते, तो परमेश्वर तो उस आधार से एक मानव सदृश से भूमिका कर रहे हैं ना। तो यहाँ तो परमेश्वर के जो बाल हैं वो यहाँ की लीला के अनुसार हैं। भाई 5-10 साल में ये सारे सफेद हो जाएंगे जो आज थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं काले काले। लेकिन सतलोक में क्या बताया परमात्मा ने, वहां की सफेदी भूमि है, वहां के सफेदी वृक्ष हैं, सफेदी पहाड़ है, सफेदी सब कुछ है वहां पे, वहां टोटल वो सफेद है। तो परमात्मा वहां जो है वो परमात्मा के जो बाल हैं जो भी है सब कुछ वहां पे मल्कि गौर वर्ण है, स्नो व्हाइट। तो भगत जी को जो दर्शन हुए हैं वो सतलोक वाले दर्शन हुए हैं। यहां परमात्मा काललोक के अनुसार अपनी भूमिका कर रहे हैं। तो भाई एक समय परमात्मा का जब युवा अवस्था थी यहाँ के शरीर के आधार से, तो उनके सारे बाल उनके काले थे। आज कुछ कुछ काले हैं, थोड़े समय में सारे सफेद हो जाएंगे। तो भगत जी ने जो दर्शन किए थे वो परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के दर्शन किए, जिसका वर्णन इस मुख से नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो। हम केवल उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि गूंगा आदमी गुड़ खा के गुणगान नहीं कर सकता, वो महसूस ही कर सकता है। अब दूसरी बात भगत जी के जो दृष्टांत में जो अहम है वो क्या है, भगत जी कह रहे हैं कि जब मुझे दर्शन होते थे परमात्मा के, तो कभी तो वो दाढ़ी वाले होते थे और फिर वो दाढ़ी वाला रूप था वो गुरुजी के चेहरे में आके मिल जाता था। यानी परमात्मा ये साबित कर रहे हैं कि अगर तुम उसको परमात्मा मानते हो तो वो भी मैं ही हूं, कोई भिन्न नहीं है। अगर कोई ये कहे कि दाढ़ी मूंछ वाला ही कबीर है, तो उस रूप को अपने अंदर समा के वर्तमान रूप में परमात्मा ये कह रहे हैं कि बेटा वो भी मैं ही हूं, अगर तुम उसको भगवान मानते हो तो। जिस प्रकार से जिस भी आत्मा को परमात्मा लेके गए वहां सतलोक, और वहां ले जाने के बाद उस परमेश्वर ने उस आत्मा को क्या दिखाया कि सिंहासन पे परमात्मा बैठा है दाढ़ी मूंछ वाले रूप में। और यहां से जो परमात्मा जिस रूप में गया उस आत्मा के साथ, तो वहां जाते ही परमात्मा एक हाथ में लेके चवर और उस रूप को चवर करने लग जाते हैं। तो वो आत्मा क्या सोचती है कि भाई भगवान तो यो है जो बैठा है, और यो बाबा जी जो नीचे गया था यो तो यहाँ का कोई नौकर है जो इसके चवर कर रहा है। थोड़ी देर बाद फिर उस आत्मा का ये भ्रम तोड़ने के लिए वो दाढ़ी मूंछ वाला जो रूप है वो तो खड़ा हो जाता है, और नीचे से गया था वो सतलोक के सिंहासन पे बैठ जाता है, और दाढ़ी मूंछ वाला फिर नीचे से गए हुए रूप के ऊपर चवर करता है। फिर वो आत्मा देखती और यार यो भगवान अरे इस नीचे वाले के चवर कर रहा है। और थोड़ी देर में क्या होता है, फिर वो दाढ़ी मूंछ वाली रूप वहां से उठ के और नीचे वाले रूप में समा जाती है। यानी परमात्मा साबित करते हैं कि ये मेरा वास्तविक रूप है, ये कोई दो नहीं है। रामानंद जी ने भी अपनी वाणी में कहा था ना कि गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजोई, ऐसे कुछ वाणी है परमात्मा की कि हाँ दहु ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो, कि परमात्मा ये दोनों रूप आपके ही हैं और हमें ज्ञान देने के लिए आपने दूसरा रूप बनाया है। अब भगत जी इसमें कितना गहरा संकेत है, कितना गहरा रहस्य है। हमारा जो पतिव्रता जो ये धर्म है, हम आत्माएं जिस पतिव्रता पद पे हैं या परमात्मा हमारे को लाना चाहते हैं, हम उस पतिव्रता उस पद से नीचे ना गिरे,
हम दाढ़ी मूछ वाले में परमात्मा ना देखें। हम एक तरफ तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को परमात्मा मानते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं इस परमेश्वर को सत्संग आधार से, और एक तरफ हम अपने गुरुजी को भी हम परमात्मा कह रहे हैं। तो ये दो रूप हो गए। दो रूप का मतलब आत्मा का तो एक ही पति हो सकता, दो नहीं हो सकते ना। तो वो आत्मा अभी तक जो फोटो वाले को भी परमात्मा मानती है, जून के महीने में फोटो का भी प्रकट दिवस मनाती है, और अपने गुरुजी को भी वो कबीर परमात्मा बोलती है, तो वो आत्मा पतिव्रता पद पे नहीं है। तो परमेश्वर ने वो भ्रम निवारण करने के लिए भगत जी को ये दृष्टांत दिखाया कि बेटा यदि कोई दाढ़ी मूछ वाले में भगवान देखता है तो वो दाढ़ी मूछ वाला भी मैं ही हूं और कोई नहीं है। और पतिव्रता पद भगत जी इस भक्ति मार्ग में कितना अहम है, ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर हमारी जरा सी भी आस्था, पहली बात तो ये काल भगवान इतना भयंकर है, गुरुजी कहते हैं कि ये वर्तमान गुरु में पूरे भाव आने नहीं देता, पूरी तरह से उस वर्तमान गुरु को, वक्त गुरु को परमात्मा के रूप में देखने नहीं देता। और यदि कोई भगवान आत्मा देख लेती है तो तोड़ने का पूरा प्रयास करता है, हमेशा दो साबित करने का प्रयास करता है। और परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजक में जाए, वो कहां जाएगा, वो नरक में जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या भगत जी, पतिव्रता धर्म का एक एग्जाम्पल दिया परमेश्वर ने। चाहे किसी को भी निमित्त बनावे, चाहे परमात्मा कोई भी रीजन बनावे, कोई भी कहानी सुनावे, अगर भक्ति मार्ग में वो कहानी हमारे काम की है तो वो सत्य है। परमात्मा ने क्या बताया कि एक औरत थी, वो पतिव्रता थी, और वो पतिव्रता पद पे वो इतनी जबरदस्त थी, वो अपने सत के बल पे, अपने पतिव्रता धर्म के बल पे, यानी अपने पति के अलावा किसी की तरफ वो नजर भी उठा के नहीं देखती थी। नजर उठा के देखने का मतलब किसी भी व्यक्ति को देख के उसके मन में कोई दूसरा भाव नहीं आता था, उसको कहते हैं पतिव्रता। तो वो क्या करती थी अपने सत के बल पे, वो रोज तालाब में जाती थी और वो पानी की पोट भर के लाती थी। पानी की पोट, पोट हमारे हरियाणा और राजस्थान में बोलते हैं, जैसे हम कोई चारा वगैरह लाते हैं अपने पशुओं के लिए, तो उसको जैसे कोई लुगड़ी होती है, कोई कपड़ा होता है, उसमें डाल के फिर उसके चारों कोने हम दो आदमी मिलके उसको बांधते हैं, उसको कहते हैं पोट बंध गई। फिर उसको अपने सर पे रख के लेके आते हैं। मतलब कोई चारे की पोट बंधी जाती थी, कोई पशुओं के लिए कोई होता था, कोई जैसे घास होती थी तो माता बहनें खेतों में घास उखाड़ के फिर उसको कपड़े में जो बांध के जो लाया करती थी, उसको गांठ मार के उसको कहते हैं पोट, और छोटे रूप में कह दो तो पोटली। तो वो क्या करती थी, अपने सत के बल पे उस तालाब से वो पानी की पोट बांध के लाती थी, पानी को उस कपड़े में बांध के लाती थी, पोट पूरी 10, 20, 50 किलो का जो भी था, कपड़े में पानी को बांध के अपने सत के बल पे फिर वो अपने पति को नहलाया करती थी। वो इतनी वो पतिव्रता थी वो। अब परमात्मा यहां में क्या समझाना चाह रहे हैं, एक दिन वो पानी की पोट बांध रही थी, थोड़ी सी दूर पे जो अर्जुन था वो स्नान कर रहा था। अर्जुन की खोपड़ी का, सर का एक बाल टूट के बहता बहता उसकी तरफ आ गया। अर्जुन भी कोई वो कम नहीं था। तो उसने, जब वो बाल उसके पास में आया और उसने बाल को अपने हाथ से पकड़ा, तो उसके मन में क्या आया, क्योंकि वो बाल इतना ज्यादा वो सुंदर था, इतना ज्यादा वो आकर्षक था, उसके मन में क्या आया कि ये बाल कितना सुंदर है और जिसका ये बाल है वो कितना सुंदर होगा। बस इतना सा भाव आया था। और कोई ना उसने अर्जुन को कोई देखा था, ना अर्जुन को देख के उसके रूप पे वो कोई मोहित हुई थी, ना उसके मन में अर्जुन के प्रति कोई कुविचार आए थे। सिर्फ उसके मन में क्या भाव आए कि ये बाल इतना सुंदर है और जिसका ये बाल होगा वो कितना सुंदर होगा, इतना भाव आया था। उसकी पोट नहीं बंधी, क्योंकि उसका पतिव्रता धर्म टूट गया, उसका सत्य टूट गया। उसने दूसरे की प्रशंसा कर दी अपने पति के अलावा। उसने गैर पुरुष के बाल की ही प्रशंसा की थी, उस पुरुष की नहीं की। उसके बाल की जो प्रशंसा की उसने, और फिर परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं उसका नाम था रेणु का।
तो परमात्मा बताते हैं कि बाल सरायो रेणुका ने बाल की ही जो है वो सराहना की थी। बाल सरायो रेणुका और बंदी न जल की पोट, भाई इस परमात्मा की भक्ति में रति न चालक खोट। इस परमेश्वर की भक्ति में रति भर भी खोट नहीं चलती है। जैसे उसके अंदर जरा सा खोट आया था, उसके जल की पोट नहीं बंदी, फिर उसका पतिव्रता धर्म टूट गया। ऐसे ही यदि हमने गलती से भी किसी संत की, महात्मा की, किसी देवी देवता की अगर गलती से भी हमने कोई प्रशंसा कर दी किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि काल हमें उड़ जाएगा। काल क्या करता है, इन नकली लोगों को आधार बना के ऐसे बढ़िया बढ़िया उनके चित्र बना दिए, श्री राम के, श्री कृष्ण के, देवी देवताओं के, ऐसे हट्टे कट्टे, गोरे चिट्टे, लाल पीले, बड़े बड़े बाल, बढ़िया मुकुट। अब आदमी क्या कहेगा, अरे मार्केट में गए कोई, अरे यार ये फोटो बहुत अच्छी यार, ये ले लो। अब उसने उसकी प्रशंसा कर दी ना। हम भक्तों ने विशेष ध्यान रखना इन बातों का। काल हमेशा हमारे को शब्दों से ठगता है। मार्केट में भी कहीं ऐसा कुछ देख लें, कोई संत का कोई भजन, कोई सत्संग, कोई कुछ भी, अगर ये प्रश्न कर दिया कि यार एक बार क्या हुआ, एक भगत था उड़ीसा का, जितेंद्र नाम था उसका, वो मेरठ भी आता था साथ संगति में 2 साल पहले। कहां से बेचारा उड़ीसा से मेरठ आता था, मैनेजमेंट से अपना पीछा छुड़वा के 2-3 बार आया। एक बार उसने क्या किया, एक जो मदन पंथी है ना, वो नितिन रायजादा काल एजेंट, तो वो क्या करता था कि कोई वीडियो बनाता था तो पहले थोड़ा मीठा मीठा सुरीली सी आवाज में वो गाया करता था, मेरी माला टूट गई फूट गई, क्या गाया करता था वो। तो उस भगत ने, जितेंद्र ने, जो अपने गुरुजी के शरण में था, उस नालायक की आवाज के नीचे उसने कमेंट्स कर दिया यूट्यूब पे कि वाह क्या आवाज है। तो दास ने तुरंत उसको कमेंट्स किया कि बेटा तेरा विकेट गिरने वाला है। बहुत वीडियो दास ने कहा कि तेरा विकेट गिरने वाला है। बोले ऐसे कैसे गिर जाएगा, मैं डट जा थोड़े दिन। 1 महीने बाद तो उस पंथ में चला गया वो, क्योंकि वो पतिव्रता धर्म से गिर गया। वो काल ने उसको नीचे गिरा दिया अपने गुरु को छोड़ के। अरे क्या पढ़ाया परमात्मा ने रात दिन, सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु 3 लोक से न्यारा। इस परमेश्वर के अलावा सृष्टि में कोई सुंदर नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको ज्ञान हो जाएगा, ये भगवान समझ में आ जाएगा, इसकी आवाज से बढ़ के कोई सुरीली आवाज आपको पूरी सृष्टि में सुनाई नहीं देगी। अगर आप भगत हो तो परमेश्वर के कई बार सत्संग ऐसे मार्मिक आ जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। हरियाणा की भाषा सबसे बेकार भाषा है, सबसे रूड भाषा है, ये खड़ी भाषा है। इस भाषा के अंदर प्यार प्रेम नहीं झलकता। आप किसी से भी बात करो, कई बार क्या है कि जैसे आते थे पहले हल्के फुल्के चुटकले, वो आते थे, बोलो हरियाणा के एक बस कंडक्टर से किसी ने टाइम पूछ लिया, बोले भाई साहब टाइम क्या हो गया, बोले फांसी खा के मरेगा। बोले फांसी खानी है क्या? तो ये इस तरह की बातें हैं उनकी। वैसे भी उनकी भाषा थोड़ी सी अक्खड़ है। और हमारे गुरुदेव उसी हरियाणी भाषा में जब सत्संग करते हैं तो हमारी आंखों में क्या आते हैं, ये परमात्मा है, आम हरियाणवी नहीं है, ये आया हरियाणा में है, हरि आए हरियाणे नू, लेकिन ये हरियाणवी नहीं है, ये सतलोक का वासी है, सतलोक का राजा है ये। उसी हरियाणा में जब हमारे गुरुदेव सत्संग करते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं। और जब ज्ञान हो जाएगा तो चाहे आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, इस गुरुदेव के अलावा आपको किसी में वो सुंदरता नजर नहीं आएगी, क्योंकि वाणी है भगवान की। सतगुरु 3 लोक से न्यारा, सतगुरु बिना ना बाजे तूरा, वाणी है ना परमात्मा की। सतगुरु सुंदर रूप अपारा पूरा, सतगुरु बिना न लागे तेरा, सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु 3 लोक से न्यारा। अब 3 लोक से न्यारा फिर कौन हो गया फिर? और मन में तो शुरू से यही भाव आते कि परमात्मा ये सकल है नहीं, ये वाला तो ये परमात्मा है भाई। हमने जरा भी पतिव्रता पद से नीचे नहीं गिरना है, चाहे कोई कितना ही, चाहे मीठा बोले, कितना ही अच्छा। अब बहुत सारे भगत क्या बोलते हैं, भगत जी हम दूसरे संतों के सत्संग सुन सकते हैं कि अरे नालायक क्या जरूरत है तेरे को, हैं? जब भगवान ने तेरे को निचोड़ निकाल के दे दिया, सार निकाल के दे दिया, और परमात्मा ने कह दिया कि कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार, तो कहां जा रहा है? क्या जरूरत पड़ेगी तेरे को? क्या परमेश्वर ने कोई कमी छोड़ दी जो तू दूसरों के जो है वो सत्संग तू सुनेगा?
तो ये नालायकी होती है, ये मंदबुद्धिता होती है। काल हमारे को ऐसे ठगता है। हमारी सुरती, नृत्य, मन, पवन सब कुछ भाव, समर्पण, लगन, मर्यादा इस परमेश्वर के चरणों में टिकनी चाहिए, गुरुदेव भगवान के। हमें कुछ नजर नहीं आना चाहिए, कुछ भी, ना डाडी वाला, ना कोई तीसरा, ना कोई गरीबदास, ना कोई अमीरदास, कुछ नहीं आना चाहिए हमारे। आज जो है जिस रूप में परमात्मा, वो हमारे लिए सर्वप्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है। यही रूप हमें पार करेगा। यही रूप आज हमें सत्संग सुना रहा है, यही रूप हमें ज्ञान दे रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है, हमारे सौ काम सार रहा है। बताओ, महिमा हम किसी दूसरे की हम क्यों गाएं? जब कह दिया भगवान ने कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सिंचे मूल को फले फूले घाय। जब परमेश्वर ने इतने सारे सबूत दिखा दिखा के लोगों को इस हद तक परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से जब तैयार किया कि भाई अपने घर में अपने केवल अपने गुरुदेव भगवान की फोटो रखनी है, अन्य किसी की फोटो नहीं रखनी, दाढ़ी मूछ वाले की फोटो नहीं रखनी। अब इस नादानी से बाहर निकलो, समय आ गया है। 27 साल से भगवान ने ज्ञान दे दिया, अब भी क्यों नादानी करते हो? इतने सारे दिए प्रमाण खुद गुरुदेव के सत्संगों के आधार से। उसके बाद भी देखो काल क्या करता है। काल पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत भयंकर तरीके से जीव को भ्रमित करने का को प्रयास करेगा। काल ने गुरु जी के ही एक पुराने सत्संग के माध्यम से भक्तों को भ्रमित करने की कुछ चेष्टा की, लेकिन वो भगत समझ नहीं पा रहे कि गुरुदेव कहां बोल रहे हैं। जो मंदबुद्धि होता है वो फंस जाता है मन में शंका पैदा करके। अब देखो, अब हमने कहा ना कि भाई गुरु ही हमारा इष्ट है। इस परमेश्वर की भक्ति में गुरु की भूमिका खुद ये कबीर परमात्मा करता है। तो जब कबीर परमात्मा के रूप में हमारा गुरु धरती पे प्रकट है, तो गुरु और इष्ट में, इस भक्ति में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही हैं। लेकिन काल नहीं टिकने देता। कहां से गुरु जी का एक पुराना सत्संग उठा के उसके मन में भ्रम डाल दिया। अब वो सत्संग सुनो आप पहले परमात्मा का, जिसमें गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अपने घर में अपने गुरु की और अपने इष्ट की फोटो जरूर रखनी चाहिए। अब बताओ, उस सत्संग को आधार बनवा दिया काल ने कि देख क्या बोल रहा है तेरा गुरु जी, और ये सात संगतियों में क्या बोल रहे हैं। तो पहले वो सत्संग सुनो जिसके माध्यम से शंका पैदा करी। भाई हटेगा तेरा फिर सिस्टम हटेगा रे। चालू करो इसको। बंद करके फिर चालू करो। ये पुण्यात्मा ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है ये सिस्टम। Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. ठीक है बहन जी। Bluetooth connected. अजी बस होगी। मूर्ति अवश्य रखनी अपने घर पर। मूर्ति की पूजा नहीं, सत्कार करना है। अब कोई तो मूर्ति पर अटक गया, उसी का भोग लगा, उसी की आरती तारे, उसी का आगे प्रार्थना करता रहे, बस बन की बात। उसी का माला डाले जा, उसी का आगे धूप और जोत जगा दी, ये व्यर्थ है। मूर्ति हो अपने इष्ट और गुरु की अवश्य हो। और किसकी मूर्ति हो, फोटो हो? अपने गुरु और इष्ट की। यहां परमात्मा ने दो कर दिए ना, अलग अलग। ठीक है, मूर्ति घर में अवश्य हो, अपने गुरु की और इष्ट की। और दंडवत प्रणाम करे उनको, सीने से लगा अपने गुरुदेव की मूर्ति को, अपने इष्ट की मूर्ति को। इससे हमारे अंदर विनम्रता और उनके प्रति श्रद्धा बनी रहती है। ऐसा ना करने से भी हम अधूरे रह जाएंगे। केवल मूर्ति ही पूजता रहे, ये कबीर साहब ने खंडन किया। नादानो, तुम केवल मूर्ति पर ही आश्रित हो गए, मंत्र से ही जाप कर नहीं रहे। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। अब देखो, वो जो सत्संग था जो अभी आपने सुना, वो सत्संग कब का है? 2000 के आसपास का। 2000 के आसपास वो आत्मा थी
जो आत्मा संत रामपाल जी भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थी, उन आत्माओं को परमेश्वर ने किसके विषय में बताया कि कौन है भगवान? कबीर जी। कबीर जी परमात्मा है। परमात्मा ने अध्यात्म को इसी बात को लेके उठाया ना कि भाई कौन है भगवान, भगवान कैसा है, कहां रहता है। तो नाम तो परमात्मा ने वेदों से बता दिया, और फोटो परमात्मा ने जो बना रखी लोगों ने हाथ से वो दिखा दी, लोगों से नीचे की साधना को छुड़वाने के लिए, ताकि कम से कम ये ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे तक की साधना को तो छोड़ें। तो भाई छोड़ेंगे कब? जब इनको कोई ऊपर का कोई भगवान दिखाया जाएगा। नहीं, लोग कहेंगे जी अगर ये भगवान नहीं तो फिर भगवान कौन है? वो बोलेंगे भगवान कबीर जी हैं। वो कहां है जी? वो कैसा है दिखाओ। अब नहीं दिखाएंगे तो कौन मानेगा? तो नीचे की साधना छुड़वाने के लिए जो शास्त्र के जो विरुद्ध थी, इसलिए परमात्मा ने इस फोटो का सहारा लिया, और परमेश्वर ने अपने आप को साइड में रखा। अपने आप को गुरुदेव ने एक गुरु की भूमिका में रखा और भगवान की भूमिका में कबीर जी को रख दिया। अगर उस समय गुरु जी कहें कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, तो कोई नहीं मानता। उस सत्संग में परमात्मा ने उस आधार से लोगों को समझाने का प्रयास किया। अब आप गुरु जी का 2014 का सत्संग सुनो, क्योंकि अब परमेश्वर की आत्माएं धरती पे आ गई, वो आत्माएं जो परमेश्वर के संकेतों को जो समझने लग गई। तो अब परमेश्वर ने उसी हिसाब से अपना संकेत कर दिया। और क्या कह रहे हैं गुरु जी? अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मान के पूजो। तो कौन हुआ फिर इष्ट? अगर गुरु को ही अगर इष्ट रूप में पूजना है तो दूसरा इष्ट और कौन है फिर? एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। सुनना, ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मान के पूज के, तो इष्ट कोई दूसरा है ही नहीं, फिर ऑप्शन छोड़ा नहीं परमात्मा ने। तो अब वो पुण्यात्मा धरती पे हैं जो गुरुदेव के संकेतों को जो समझ रही हैं। तो अब परमेश्वर अपने विषय में संकेत कर रहे हैं खुल के। तो वो सत्संग जो किया था, वो करने का मकसद कोई और था, लेकिन वो नादान भगत वो नहीं समझ पाए, उनके मन में काल ने शंका पैदा कर दी। ऐसे ये पतिव्रता ये पद से नीचे गिराता भगत जी। ऐसी शंकाएं तो रोज पैदा करेगा ये, चाहे रोज कर लो आप। आपको रुकना पड़ेगा, एक जगह आपको अपने आप को डांटना पड़ेगा, नहीं तो नहीं रुक पाओगे आप ऐसे। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग में एक बार फिर से चलाऊंगा और आप एक चीज को ध्यान से नोट करना। भगत जी ने क्या कहा था कि जब परमात्मा को मैंने हृदय कमल में देखा, दर्शन किया, तो परमेश्वर के यहां पे एक क्या था? तिल, ब्लैक नहीं है, ब्राउन था ना। लेकिन यहां तो परमात्मा उसी आधार से करेंगे ना, क्योंकि यहां तो ब्राउन तिल होता ही नहीं। अगर होता है तो वो दिखाई नहीं देगा। तो तिल कैसा होता है? यहां पे तो ब्लैक ही होता है ना भाई। जिसके गाल पे काला तिल हो तो कहते हैं भाई बहुत सुंदर। अब देखना परमेश्वर के वहीं पे भले ही वो काला है यहाँ के अनुसार, लेकिन तिल है। यानी हृदय कमल में जो परमात्मा का वास्तविक रूप है, जो सतलोक में वास्तविक रूप है, उसमें होठ पे क्या है? तिल। अब देखना ये वही परमात्मा है, लेकिन अपने रूप को छुपा रखा है। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। देख रहा है? तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। अब भगत जी ने तो मुझे पहले ये बात कोई बताई नहीं थी। एक और बताता हूं। अब भगत जी ने क्या कहा? मान ले कि होठ पे तिल है पूरा, अब देख लो वो काला तिल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये वही परमात्मा भाई, दूसरा नहीं है। लो जी और लो। साहेब भक्त्यात्मा, एक और निशानी बताऊंगा आपको कि परमात्मा की छाया नहीं है। वो ऐसा लोक है, उसी बिंब कहते हैं, परछाई कह देते हैं, जो छाया कह देते हैं। छाया नहीं थी परमात्मा की।
मेरे को भी प्रेरणा हुई कि बेटा देख ले, छाया है, जैसे अब अपनी छाया है, अपने बैठे हैं कि जितने मर्जी बल्ब जगा लो, छाया बनेगी, दिन को भी बनेगी, रात को भी बनेगी। वहां पे छाया नहीं थी परमात्मा की, ना पीछे ना आगे, चारों तरफ से चमक रहे थे एकदम, और बल्ब भी कोई नहीं जग रहा था, उनकी अपनी ही लाइट थी। कितनी बहुत ज्यादा सुंदर था वो रूप, वो बयान नहीं कर सकते, हमारे पास वो लैंग्वेज नहीं है, जो परमात्मा ही अपना वो बता सकते हैं। तो जो मैंने देखा वो आपको बता दिया, ऐसा किसी ने बताया हो तो ये परमात्मा खुद ही बता सकते हैं अपने सत्संगों में। छाया बिल्कुल नहीं है परमात्मा की, एकदम जिधर से मर्जी देख लो, पीछे से देख लो, उधर से देख लो। और अब आसन में तो बैठेंगे नहीं हृदय कमल में, वो तो पत्ती में बैठते हैं, थोड़ी जो पत्तियां बनी हुई परमात्मा बताते हैं ना, उसमें बैठते हैं। वही रूप बाहर निकल के बहुत बड़ा हो जाता, जैसे ये है, इतना बड़ा दिखाई दिया, और बहुत दूर था और साफ बहुत था, दिख रहा था, एक एक बाल तक, जैसे गिन लो आप, ये बाल चारों तरफ कंघी नहीं किए हुए थे, ऐसे ही थे सफेद बिल्कुल, इससे भी ज्यादा सफेद। और रंग भी जो था बहुत बहुत, वो ये तो रेड है, या पिंक कह देते हैं अपने, या थोड़ा या येलो कह देते हैं, इनमें से नहीं था कोई भी, वो अलग ही रंग है वो, यहाँ पे नहीं है वो कलर। तो वहां पे जो फूल है उनके भी रंग नहीं है यहाँ पे, ये अपने ये देख रहे हैं ना, ऐसे वो कलर अलग है वहां के, वो दिख रहे थे। उसका वर्णन तो यहाँ नहीं किया जा सकता, वो परमात्मा ही बताते हैं वो तो, ये सत साहिब। देखो भगत जी को जो दृष्टांत हुआ है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हृदय कमल में परमात्मा का वास है। और हम ये नित्य नियम पढ़ते हैं रोज, तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, ग्रीव ऐसा सतगुरु हम मिल्या, सुरत सिंधु के माही, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण बिन छाही। पढ़ते हैं ना रोज हम नित्य नियम में, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण बिन छाही। तो वो वास्तविक रूप के भगत जी को परमात्मा के दर्शन हुए हैं, लेकिन वो लीला परमात्मा यहां नहीं कर सकते जिस रूप में अब आए हुए हैं। यहां अगर परमात्मा अपनी छाया को छुपा लें तो परमात्मा को तो लोग जादूगर घोषित कर देंगे। और परमात्मा अपनी पहचान करवाना चाहते हैं हमें ज्ञान से, ना कि किसी चमत्कार से। तो हमने इस परमेश्वर को ज्ञान से पहचानना है। लेकिन भगत जी ऐसे भी तो कहते हैं ना अपने को कि जैसे कोई भी कमल, अपने जो सारे कमल है उनमें से कोई भी कमल, मालिक कहते हैं मतलब कोई भी कमल जागृत नहीं होना, जागृत मालिक चला के नहीं करते। खुल जाता कहते, कमल खुल गया, खुल जाता है, कमल तो खुलते हैं, फिर ही तो दूसरा नाम देते। कमल तो परमात्मा ने यह बताया कि आपको जो प्रथम नाम दिया जाता है ना, ये आपके एक कमल खोलने के लिए है। गुरुदेव कहते हैं 4 महीने यदि तुम मर्यादा में रहकर सत भक्ति कर लोगे, प्रथम नाम की कमाई, तो तुम्हारे जो कमल है वो खिल जाएंगे। लेकिन हमें उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ना हमने उनको देखना है, ना हमने उनके अंदर जाना है, कोई मतलब नहीं है। वो खिल रहे कि नहीं खिल रहे, हमने अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना है। देखने से भी कोई फायदा नहीं होगा भाई, देखने से कोई मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। वो तो आपको एक मतलब विश्वास दिला दिया परमात्मा ने, वो किसी एक के माध्यम से दिला दिया। अब परमात्मा ने जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा लेके गए सतलोक, उनको सतलोक दिखाया, फिर वापस छोड़ा, उन्होंने लिखवा दिया। अब सबको सतलोक लेके जाने की आवश्यकता थोड़ी है। ये थोड़ी कहोगे कि साहब उस सबको सतलोक लेके जाएंगे तो ही मानने की वो सतलोक है वहां। तो जिसके कमल खुल गए तो परमेश्वर ने उसके भक्ति अनुभव से हमें जागृत कर दिया कि भाई ये परमात्मा है, इसकी भक्ति से ही ये जागृत हो सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब हमें ये जरूरत नहीं है उनको देखने की, ना आवश्यकता हमारे को। और वो जागृत हो गए, ब्लडर फूल गए तो कौन संपार हो जाएंगे, उससे कुछ नहीं होना जाना है। वो परमेश्वर में पता है किस विधि से, किस प्रोसीजर से मुझे क्या करना है। हमने अपनी भक्ति मर्यादाओं पे ध्यान देना बस, बाकी काम उस परमात्मा का है। फूले तो फूले, ना फूले तो ना फूले, वो मालिक का काम है। जब मालिक ने कह दिया, भाई देखो हर शहर के पास में एक बाईपास होता है। एक रास्ता तो होता है कि आपको शहर के अंदर आपको भीड़ से, आपको ट्रैफिक में से जाना पड़ता है, और एक होता है बाईपास, बिना किसी रोक टोक के आप बहुत जल्दी उस शहर को पार कर जाओगे। तो मालिक के पास में 2 तरीके हैं, तुम कर दो पल में पार हो जा। तो जब हम इनके ऊपर आश्रित हो गए, हमने इनको अपना सब कुछ मान लिया, तो हमें भीड़ में घुसने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा बाईपास ले जाएगा, हमें कहीं चक्कर ही कटवाने की जरूरत नहीं है।
जब हम इसके ऊपर आश्रित हो गए पूर्णतया। तो ये तो हमारे हाथ में है कि हमने बाईपास से जाना है या हमने उस शहर में से जाना है। परमात्मा ने उदाहरण बताया पक्षी का भाई निशान नहीं। विहंगम चाल होती है ना वो। एक परमात्मा ने पपील मार्ग बताया, एक परमात्मा ने जो है वो विहंगम मार्ग बताया। पपील परमात्मा ने बताया कि चींटी, चींटी जब चलती है तो उसका वो रास्ता बनता है, निशान बनता है। और चींटी की जो चाल है वो कितनी धीमी होती है। और एक परमात्मा ने बताया विहंगम चाल, पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बैठता है, बीच में कोई निशान नहीं बनता। तो परमात्मा का मार्ग विहंगम मार्ग है। कब ले जाएंगे, कौन से मार्ग से ले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने इनके ऊपर पूर्णतया आश्रित होना है। तो जो भी कोई बात कहेगा, सारी बातें परमेश्वर के ज्ञान से फिट बैठेंगी, क्योंकि भाई ये भगवान है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बना बनाया भगवान है। और भक्ति अब यहां ये भी साबित हो रहा है, और भगत जी को तो दृष्टांत हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही है। अब पुण्यात्माओं, ये रूप केवल हमें दिखाई दे रहा है, ये काल को दिखाई नहीं दे रहा, देवी देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा ये रूप। गुरुजी ने पहले कह दिया कि उसको तो अगर मालूम चल जाए कि ये भगवान है, उसका तो कालजा फट जाए। तो ये तो इसकी मर्जी है, ये किसको दिखाए किसको नहीं दिखाए। अब सिकंदर लोधी को तो परमात्मा ने शेर का रूप दिखा दिया, उस हाथी को और पहलवान को तो सिंह रूप दिखा दिया, बाकी को वो कबीर जो है वो जंजीर में बंधा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो इसकी अपनी मौज है, किसको क्या दिखाई किसको क्या ना दिखाए।